मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी की नाट्य परंपरा और सिनेमा का योगदान इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी। महोदय हर हर महादेव। महोदय, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी की नाट्य परंपरा को आप किन प्रमुख स्रोतों और परंपराओं से जोड़कर देखते हैं? लोक नाट्य, शास्त्रीय नाट्य या मंदिर आधारित प्रदर्शन? देखिए, मंदिर आधारित प्रदर्शन तो कभी होता होगा जी। लेकिन मंदिर आधारित तो नहीं है, लोक नाट्य है और बाकी सामान्य पारिवारिक, सामाजिक, एक्सपेरिमेंटल इस तरह के नाटकों का मंचन होता है। जी। अब नाटक के मंचन तो बहुत हो रहे हैं, हम्म। लेकिन जो नाटक के मंचन हो रहे हैं ये भी प्रश्न उठता है कि कौन कर रहा है। एक व्यक्ति जो अत्यधिक प्रवीण है या एक व्यक्ति जो प्रशिक्षणार्थी है और एक व्यक्ति जो चल करके शौकिया आके कर रहा है, अथवा विद्यालयों के फंक्शन में नाटक हो रहा है। जी। तो विद्यालयों के फंक्शन में होने वाला नाटक बहुत सतही होता है, क्योंकि वहां पर कोई कलाकार नहीं होता। कक्षा में पढ़ने के लिए बच्चे गए हैं, उनसे आप नाटक करवा रहे हैं। शिक्षिकाएं वहां पढ़ाने गई हैं, वो नाटक की अभिनेत्री है नहीं, अभिनेता है नहीं। जी। संगीत का वो टीचर है, उसको पकड़ के कह दिए कि आप भी नाटक करवा दो, तो वो नाटक कुछ अजीबोगरीब होते हैं। अब उससे ऊपर क्या है कि एक कोई शौकिया खड़ा हो गया कि वो हमको नाटक करना है और करने लगा, तो उसमें नाटक में पूर्णता आ जाती है। तो वो इस तरह से जो नाटक का प्रचलन प्रारंभ कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से सर्वथा अनुचित और गलत है। नाटक करने के लिए आप सीखिए, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे गुरुओं के साथ, अच्छे निर्देशकों के साथ समय व्यतीत करिए, देखिए, पढ़िए, उसके बाद करिए। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना अच्छे आप विजुअलाइजर होंगे कि किस तरह से ये अभिनेता क्या करेगा। स्क्रिप्ट में तो राइटर सब लिख देता है जी। जब उसको पढ़ेंगे तो गुनेंगे कि इसके अंदर कितनी गहराई है। गहराई को देखना है, सच्चाई को नहीं देखना है। वो बहुत बड़ा कलाकार है, प्रश्न उस बात का नहीं बड़प्पन का, कितना गहरा कलाकार है इस बात का प्रश्न है कि वो कितना डूबा है उसके अंदर, कितनी चीजें नीचे से निकाल करके लाया है। जी। और ऊपर ऊंचाई पर तो कोई भी कभी भी पहुंच सकता है, वो प्रश्न नहीं होता। कुछ दिनों के बाद फिर वो ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। तो उस तरह से संगठित होकर के इस सामूहिक कला को सम्मान जब देंगे, उसका प्रदर्शन और मंचन करेंगे जी, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा होगा। और इस तरह की चीजें होती रही हैं और हो रही हैं। क्योंकि हिंदी रंगमंच के साथ दुर्व्यवहार इसलिए हो जाता है कि हिंदी रंगमंच इस हिंदी बेल्ट में जो एमेच्योर थिएटर है, शौकिया रंगमंच आज भी है, प्रोफेशनल रंगमंच नहीं हो पाया है। तो पैसे मिलते नहीं कलाकारों को। अभिनेता आता है, नाटक करता है, नाटक में महीने, 2 महीने, 3 महीने रिहर्सल करता है, बेचारा तैयारी करता है, घर से पैसे ला ला करके लगाता है, आने जाने का भाड़ा, खर्चा और समय। अब वो चाहता है कि आज के समय में हम एक तो नाटक करें और हीरो बन जाए, फिल्म इंडस्ट्री में हमारी पहुंच हो जाए, पहचान हो जाए और वहां पहुंच जाए, जो एकदम असंभव है। जी। हम मना करते हैं लोगों को कि नाटक को इस तरह से सीढ़ी मत बनाओ फिल्म में जाने के लिए। नाटक में ही रहो, उसी में जियो, उसी को ओढ़ो, उसी को पहनो, बिछाओ, खाओ, जो करना है नाटक के साथ। अगर तुम जूझ रहे हो तो, और नहीं तो बात अलग है। आप भी एक नाटक करने के बाद चले जाओ, जा करके स्ट्रगल करो। बंबई में हजारों लाखों आदमी कर रहे हैं, आप भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। लेकिन आपकी अपनी प्रतिभा खत्म हो जाएगी, आपका अपना नुकसान होगा। आपके अभिभावक जो आपको देख करके सपना एक संजोए मन में, वो बिगड़ जाएगा। तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। नाटककार जो है वो अच्छे नाटक लिखता है और रंगकर्मी जो है उन अच्छे नाटकों को मंचित करता है। अच्छे कलाकार जो होते हैं वो उसके पात्र बनते हैं
ग्रीन रूम से लेकर के और बाहर पुनः जाने तक वो बड़ी कठोर तपस्या और मेहनत करता है, उसका ईमान लगा रहता है। और अगर ये ईमान लगा है जी तो निश्चित तौर पर वो बेहतर से ही बेहतर प्राप्त करेगा, और लोग करते हैं। हमारा तो यही विचार है कि हो सकता है हमारे दृष्टिकोण अलग हो, हमारे विचार सोच अलग हो, लेकिन मुझे लगता है कि एकदम सही है। पहले सीखो, गुनो, पढ़ो और फिर करो उसको, तो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, बढ़िया होगा, सुंदर, ग्राह्य होगा, लोग उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा स्वीकार नहीं करेंगे। जी महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभिनय और नाट्य शास्त्र के संदर्भ में काशी की विशेष पहचान क्या रही है? देखिए, हमारी बात समझिए। पहले नाटक जो संस्कृत के हुआ करते थे, क्लासिकल थिएटर, वो या तो संस्कृत भाषा में होते थे या अनुवाद करके हिंदी में। जी लेकिन जब उनकी प्रस्तुति ग्राह्य नहीं हुई तो नाटक होने बंद हो गए। अब शास्त्रीय पद्धति से बहुत कम, रेयर, इक्का दुक्का नाटक होते हैं जो क्लासिकल थिएटर है। जी ये सब हमारा प्रोसीडियम थिएटर जो है सब विदेश का है। आगे से खुला, दो तरफ से सीढ़ी, पीछे डेप्थ या अगल बगल विंग्स बनी हुई है, लाइट चमक रही। ये इंडियन थिएटर नहीं है, ये वेस्टर्न थिएटर है। जी तो वेस्टर्न थिएटर में हम इंडियन थिएटर कर रहे हैं, और हम अपने को इतना सहज मान रहे हैं कि हम उसी ब्लॉक में आकर के फंस गए, और वो जो फंसे थे वो तो निकल करके बाहर चले गए, लेकिन हम उससे निकलने की कोशिश ही नहीं करते। हम उसी में खेल रहे हैं, वही पड़े हुए हैं, उसी में जूझ रहे हैं। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नाट्य परंपरा से आधुनिक सिनेमा की ओर स्थानांतरण को आप किस रूप में देखते हैं? विरोध, पूरकता या विस्तार? देखिए, ये तो विस्तार ही है। आदमी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहा है तो वो लेंथ बढ़ा रहा है ना। जी तो यहाँ से हम वहां चल करके जाएंगे तो हमने यहाँ से वहां तक अपनी यात्रा की ना। अब ये है कि वो जहां पर हम यात्रा करके जा रहे हैं वहां लक्ष्य क्या है, जी मोटो हमारा क्या है। अगर लक्ष्य हमारा सही रहेगा, मोटो सही रहेगा, तो हम सफल होंगे, और नहीं तो हम सफल नहीं होंगे। तो आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि सफलता को खोजो अपने अंदर से। बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं लोग, और नहीं तो शासन और सरकार अगर लोगों को रोके तो काफी दिनों तक रहेंगे। अभी कल ही एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि बचपन में तो बहुत नाटक किया, उसके बाद नाटक बंद हो गया हमारा, उसके बाद नाटक नहीं कर पाए, अधिकारी बन के आ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कहीं पर कार्यरत हो जाने के बाद आदमी के शौक भी खत्म हो जाते हैं, जी तो वो विस्तार का क्रम रुक जाता है। अब विस्तार को किस दृष्टि से देख रहे हैं? अब विस्तार को ये दृष्टि से देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा एक तो दो तो नाटक कर लिए, टिकट कटाए, बम्बई चल दिए, चलो बम्बई। अब बम्बई में जाते कोई आदमी वहां पर स्टेशन पर खड़ा तो नहीं है आपके लिए काम लेकर, नहीं, तो अब आप घूमना शुरू कर देते हैं, वहां स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। और जो एक बार स्ट्रगलर हो गया, स्ट्रगल करने लगा, वो हमेशा स्ट्रगल रहेगा। वो रोज रोज हमेशा स्ट्रगल फाइटे करता रहे, कहाँ जाए, कैसे करे, किधर से करे, कहाँ सफलता मिलेगी, कुछ नहीं हुआ, उसको कोई नहीं मिला, उसको पड़े रह गए, ये होना है जी तो वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सिल्वर स्क्रीन है, पैसे अच्छे मिलते हैं, समस्याएं दूर होंगी, खर्च बढ़ेगा हमारा, खर्च घटेगा हमारा, लेकिन आत्मसंतुष्टि की जो भावना है वो आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। जी जैसे एक्टर के लिए बोलते ACTO, जी 5 शब्द, हमने उन 5 वर्ड को विभक्त किया है और अलग अलग सूत्र में पिरो दिया है। ये है जैसे वो अलर्ट, जरूरी नहीं कलाकार के लिए, सामाजिक सामान्य जीवन के अंतर्गत भी अगर आदमी इन ACTOR को अगर कंठस्थ कर ले और अप्लाई करे जी तो जल्दी हारेगा नहीं, उसका नुकसान नहीं। A अटेंशन, जी C माने क्लेवर, अलग, चपल हो, हाँ, चालाक में मतलब कि
आपका सामान छड़प लेना, उसका सामान झपट लेना, उसका उधर छिपा लेना, ये वाला चालाक नहीं, स्मार्टनेस वाला चालाक। स्मार्टनेस। हाँ, टी माने टाइमिंग, जो जब काम करना है उसी समय पर कर दे, बाद के लिए न डाले, किसको बाद में करेंगे, कल करेंगे, शाम को कर लेंगे, दोपहर में खाली रहेंगे तब कर लेंगे। उस दिन देखिए आप दोपहर में खाली ही नहीं होंगे, और खाली भी होंगे तो आप आराम के मूड में चले जाएंगे। तो इसलिए हम उस दृष्टि से उधर नहीं देखते। जी। आगे टी के बाद ओ, जी। ओ माने ऑब्जर्वेशन। जितना अच्छा हम चीजों को ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छा हम उसको चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। जी। हम न राजा हैं, हम न भिखारी हैं, ईश्वर के पास स्वस्थ है तो मरीज भी नहीं है। जी। तो हमें हो सकता है एक मरीज का रोल मिल जाए, एक राजा का रोल मिल जाए, एक वीर सिपाही का रोल मिल जाए, एक गरीब ज्ञानी का रोल मिल जाए, कुछ नहीं जी। वो नहीं चाहिए। हम उसको कैसे करेंगे, हम तो वो है नहीं। अब उसको हमें करने के लिए हमको सीखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। और ऑब्जर्व कैसे करेंगे, मार्केट के अंदर सारी चीजें पहले हम उसके पास पहुंचेंगे। जब हम उसके पास पहुंचेंगे तो जा करके देखेंगे, हम घाट पर चले जाए, मंदिरों के गेट पर चले जाए। ये नहीं कि मंदिर के गेट पर भिखारी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आलोचना होने लगे, कल के दिन हमारे ऊपर बाढ़ चलने लगे, ऐसा नहीं। ऐसे चले जाए जहां पर के संभावना है, वहां जाकर के चुपचाप देखे, स्टडी करे, ऑब्जर्व करे, तो तरह तरह के आपको लोग मिल जाएंगे, तरह तरह के मरीज मिल जाएंगे। स्टेशन पर चले जाए तो वहां पर आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास एक से ज्यादा थॉट आ गए, फिर आप उसको वंचित करिए, तब आपको गुण दोष का आधार पता चलेगा। और नहीं तो सीधी सीधी चीज डायरेक्टर ने सिखा दी, आपके वही सीधी सीधी चीज की और गड़बड़ हो गया, और गाली में लगे। वो डायरेक्टर पागल है, कुछ आता नहीं है, पता नहीं क्या सिखा दिया, खराब कर दिया, हमें समझ में आया, बहानेबाजी होने लगी। जी। ओ के बाद आएगा आर। आर का मतलब है रिदम। रिदम। हाँ, और रिजिडिनेस नहीं, लय होनी चाहिए। अब जितना अच्छा लय रहेगा, आप उतने अच्छे सरल ढंग से चीजों को सॉल्व करेंगे, चीजों को डाइल्यूट करेंगे, लोगों को समझा पाएंगे, तब लोग समझेंगे, नहीं तो कोई समझेगा नहीं। यहाँ हर आदमी विद्वान बना घूम रहा है, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो विद्वत्ता की पराकाष्ठा प्रबुद्धम सबसे ऊंची वाली कुर्सी कब्जा की है, यही है। नहीं तो करने की लालसा लोग रखे हैं जो वहां पहुंच जाए। हम वहां पहुंचेंगे तो करेंगे, वहां पहुंचेंगे तो करेंगे, नहीं नहीं, आज अभी करना है, अभी अभी अच्छा बुरा जो करना है अभी सुधारो, अपने बात का समय नहीं है। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या काशी के कलाकारों ने रंगमंच से सिनेमा की ओर जाते हुए कोई विशिष्ट काशी शैली विकसित की है? कोई शैली विकसित किसी ने नहीं किया, चाहे कन्हैया लाल जी रहे हो, चाहे लीला मिश्रा रहे हो, कोई भी रहा, जो भी कलाकार जी, वो कोई साहित्य वगैरह नहीं गढ़ने जाता, तो प्रोफेशनल आदमी है, परिवार छोड़ करके जा रहा है 2 पैसा कमाने के लिए, और वहां हम उससे अपेक्षा करें कि वो आदमी यहाँ पर आकर के और इस तरह से विनम्रता से काम करे, तो नहीं। कुछ न कुछ तो उसके पीछे हम लोगों को अपना सॉलिड दिमाग लगाना होगा। अब जैसे फिल्मों का, अब एक नाटक करके आदमी फिल्म में भाग जाना चाहता है, और वहां हताश होकर के जब लौटता है फिर से वो गाली देने लगता है, फिर वो किसी जगह का नहीं रहता, घर का ना घाट का। पीछे की जगह भर चुकी है, आगे तुमको जगह नहीं मिली है, तुम फिर वहां से रबड़ की तरह से आए हो छूट के, तो तुम चोट मार रहे हो, अपने चोट खा रहे हो या चोट मार, कोई आदमी नहीं करेगा। अच्छा, फिर आप इतने दिन संघर्ष कर लेते हैं वहां पर जा करके उस ग्लैमरस लाइफ के लिए कि वह सिल्वर स्क्रीन, बड़ा पर्दा मिल जाए, हीरो हीरोइन बन जाए, तरह तरह के कपड़े मिले और खूब पैसे मिले, उसके चक्कर में चले रह जाते हो जी। वहां पर कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि तुमने योग्यता अपने अंदर, शिक्षण अपने अंदर लाए। तुम खड़े कैसे होगे, किस तरह से बोलोगे, अभी ये तो सीखो।
कि स्टेज पर किस पिच पर बोलना है, कैमरे के सामने किस पिच पर बोलना है, पुकारना कैसे है लोगों को, वो वॉइस थेरेपी करो, अभिनय सीखो, फीलिंग्स लाओ अपने अंदर डायलॉग्स में, तब उसके बाद जाकर के होगा। तो अपना के दिन बिता लेते हैं वहां पर स्ट्रगल के दौरान, आने में भी शर्म लगती है, कैसे जाए, कैसे लेके जाए, सब साथी पूछेंगे क्या हुआ क्या किए, तो हम उनको क्या जवाब देंगे, कुछ जवाब तो उनके पास होता नहीं। तो मैं यही कहूंगा और हमेशा सबसे कहता हूँ, लोग चढ़ जाते हैं कि दुनिया में अगर और कोई अच्छा काम कर सकते हो तो वो करो, इस क्षेत्र में ना, इस क्षेत्र में मत, नाटक मत करो, फिल्मी दुनिया में मत जाओ। उसका कारण यह है, सक्सेस रेट बताइए ना आपको, सक्सेस रेट क्या है? 0 है। शून्य से शुरू करिए। हम लोग का क्या है, कुछ प्रकृति ने लिखा, कुछ ग्रह नक्षत्रों ने लिखा, कुछ राशि ने लिखा था, कुछ घड़ी घंटा पल मिनट ने लिखा था जी, कि हम इसमें गूंज गए। अब गूंज करके इसी के होके रह गए। हमें इसके अगर बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस जीते हैं, नाटक ही नाटक दिखता है। उसी को पहन लिए, ओढ़ लिए, अपने अंदर घुसा लिया है, उसी में जी रहे हैं। अक्सर बातचीत में लोग बोल देते हैं नाटक कर रहे हैं, तुम नौटंकी कर रहे हो। उनको नहीं मालूम कि हमारी ये फीलिंग्स है, हम तो कर रहे हैं, तुम करके दिखाओ, तुम नहीं कर सकते हो तो हम तुमसे श्रेष्ठ है। तो अब जब एक अभिनेता समाज के अंदर श्रेष्ठ है तो अपने अंदर हीन भावना क्यों लाता है? क्यों जा करके लोगों के पास हमारा फोटो देखो, हमारी कला देखो, ऐसी टंकार पैदा करो, ऐसी हुंकार पैदा करो कि सब तुम्हारे पास चले आए। प्यास लगी है तो कुएं के पास जाना नहीं है, कुआं सामने खुद चल के आएगा, और नहीं आ रहा है तो उसकी ऐसी हम साधन दूसरा जुटाएंगे। ये चीज योग्यता से होगी, और योग्यता परिश्रम से आएगी जी, अच्छे सच्चे विचार से आएगी। सबके पास संस्कार है, सब तरह का संस्कार है, संस्कारहीन कोई नहीं है, बस उसका सही ढंग से उपयोग शास्त्र दिया गया है तो सही उपयोग नहीं करता। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी की गलियों, घाटों और लोक भाषा ने भारतीय सिनेमा को किस रूप में प्रभावित किया है? आदरणीय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने, रुद्र काशिकेय जी ने, और भी बहुत सारे लेखकों ने जी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी ने, प्रोफेसर दामोदर सिंह जी ने, जी, इन लोगों ने बनारस के घाट, काशी की गलियां, इनके ऊपर इतना लिखा है। जी, लिखने के लिए तो बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत सारे ऑथर हैं जो लिख मारे हैं जी, तो घाट, बनारस, इन सब चीजों को तो बहुत ही लिखा है। लेकिन वही प्रश्न आता है कि जब तक आप फील नहीं करोगे इसको, जी, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। वो लगेगा कि पाषाण है, पत्थर फैले हुए हैं चारों तरफ, अट्टालिकाएं खड़ी हैं, भवन बने हुए हैं, पत्थर पत्थर है चारों तरफ, घाट है, सीढ़ी है, क्या है यहाँ, पानी है, गंगा रोज बह रही है। एक दिन का कोई टूरिस्ट आता है, देखते विशाल गंगा, सुरम्य तट है, श्रद्धालु है, वो एकदम गजब हो जाता है। लेकिन प्रतिदिन का रहने वाला वहां जाकर के कूड़ा निकाल करके फेंक करके चलाता है। जी, जी, फीलिंग्स की बात है, महसूस करने की बात है। गाय, गंगा और गायत्री ये हमारे सनातन की, ये हमारे जीवन की प्राचीन काल से लाइफ लाइन है जी, और हमको इस लाइफ लाइन को न तोड़ना है न छोड़ना है। इससे विरक्त होंगे तो समाप्त हो जाएंगे। तो अब इसके साथ जब आप जुड़े हुए हो तो इस परिधि को देखो, सीखो और समझो। गंगा भी रूप बदलती है, गंगा भी अपना भेष बदलती है, कभी लहर आती है, कभी शांत पानी होता है, कभी अटकेलियां होती है, कभी उसके अंदर के जलचर जो है वो छपाक छपाक की ध्वनि निकालते हैं। गंगा बरसात के दिनों में विशाल जल प्लावन कर देती है, बाढ़ लेकर के शहर में सीढ़ियों पर चढ़ जाती है।
कई शहर बर्बाद कर देते, कई खेत उजाड़ देते, कई खेतों को अतिरिक्त बढ़िया उपजाऊ मिट्टियां देकर के चले जाते हैं। लेकिन काशी में देखिए गंगा का विलक्षण स्वरूप देखिए कि शूलटांकेश्वर से टकरा करके गंगा उत्तर वाहिनी हो गई जी। और आगे आते आते रामनगर किला के पास तक गंगा बाईं तरफ बालू फेंक रही है और दाहिनी तरफ मिट्टी फेंक रही है, यानी रामनगर की तरफ मिट्टी का डुआ है, बालू नहीं है। इधर की तरफ बालू है, मिट्टी नहीं है। रामनगर क्रॉस करने के बाद जैसे ही आबादी का इलाका 80 के बाद शुरू होता है, गंगा को सहसा लगता है, भान होता है कि हमारे भक्तों का शहर आ गया, भोलेनाथ की नगरी आ गई जी। अभी सुरक्षित यात्रा करनी है। तो गंगा पूरा बालू उस पार फेंकती है और मिट्टी छान के इस पार फेंकती है। ये मिट्टी लेके जाओ, सृजन में लग जाओ, ये लोंदा दे रहे हैं, इससे रूप और स्वरूप बनाओ, खुद वही महसूस कर अपने आप का निर्माण करो। क्या शिक्षा मां दे रही है वहां पर। बालू वहां पर रख दे, किनारे हटा दो, उससे भवन का निर्माण करो जी, पाषाण अट्टालिकाएं खड़ी करो, लेकिन अपने व्यक्तित्व का, अपने कृतित्व का, अपने चरित्र का, अपने संस्कार, सभ्यता, शिक्षा का जो अपने अंदर से मंदिर बनाना है, शरीर का, अपने को जो व्यवस्थित और प्रतिष्ठित करना है, उसके लिए आवश्यक है ये माटी, जिस माटी में मिल जाना है। और वही गंगा के तट पर भोलेनाथ और दूत भगवान शिव जी मसान पर बैठे हैं, भस्म लेते हुए, चारों तरफ मिट्टी है, गंगा चढ़ रही है घाट की सीढ़ियां उनका चरण छूने के लिए, पग पखारने के लिए। सहसा उन्हें भान होता है कि अभी भोलेनाथ के भक्त परेशान हो जाएंगे, हमारे जलचर भी ऊपर चले जाएंगे, चलो चलो वापस। प्रणाम करके गंगा उतर जाते हैं नीचे। सदा की नहीं, हमको यही देखना चाहिए, क्षमताओं को देखो, अपना विकास और विस्तार करो, सहृदय रहो, कलाकार हो, मानुष बनो, अमानुष मत बनो, सीखो सीखो, करो, पीसो। सिलबट्टे पर पीसते हैं तो चटनी तैयार होती है, पीसो कूटो अपने को, सब तैयार हो गए। काटी खा खा के पत्थर शिव बनते हैं और फिर पूजे जाते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि श्रम करो, श्रम साध्य काम करो। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, अब उतनी मेहनत नहीं कर पाते, लेकिन प्रचंड मेहनत की। पीछे कभी गर्दन घुमा करके देखते हैं अपने अतीत को, तो लगता है कि क्या ये हमने किया है, हमसे कैसे हो गया इतना, अब नहीं हो रहा। सब ये मत सोचिए कि अवस्था के कारण नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अवस्था कारण नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। अवस्था से शौक से मतलब क्या है साला, कोई रोग मर जाए, कोई रोग मर्ज नहीं है। हम करने के लिए कभी भी कुछ कर सकते हैं, जिजीविषा होनी चाहिए करने की। समय की उपलब्धता अब नहीं है। हम उस समय व्यस्त नहीं थे, आज व्यस्त होते जा। आज बहुत तरह के अपॉइंटमेंट्स हो गए, बहुत तरह की निजता हो गई है, बहुत तरह के कार्य हो चुके हैं, जिसके कारण समय की उपलब्धता कम, उतना काम कर नहीं पा। अब काम नहीं कर पा रहे तो कहीं अगर हमें ज्ञात होता है कि वहां पर नाट्य मंचन हो रहा है तो पहुंच जाते हैं। बकवास से बकवास नाटक है, एकदम खराब नाटक है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पब्लिक भी 50 तो बैठी है, फिर भी हम बैठ के उसको देखते हैं। इसलिए कि दो चीजें, जो मंचन हो रहा है जी, ये मेरे दृष्टिकोण से खराब है। एक लेमैन आएगा, एकदम नया व्यक्ति जो नाटक को नहीं जानता, नाटक को नहीं देखा है, नाटक के गूढ़ रहस्यों को नहीं जानता है, नाटक का एबीसीडी को नहीं मानता, वो बैठ करके देखा तो उसे सामान्य चीजें लगी। हम अपने लेवल से देख रहे हैं तो हमको खराब लग रहा है। जो मंचित कर रहे हैं लड़के, वो अपने लेवल पर उसको मंचित कर रहे हैं, वो सुख का आभास कर रहे हैं, वो मंचन करते समय उस सुख की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं। उनको जाकर के अगर चिढ़ाया जाएगा तो उन्हें तकलीफ होगी,
उन्हें लगेगा कि हमने इतना दिन मेहनत किया, इतने दिन प्रैक्टिस की, आवाज हम शो कर रहे हैं और ये आदमी आके आलोचना कर रहे हैं। ठीक वैसे ही हमारे साथ होगा कि जब हम बहुत प्रवीणता के साथ समस्त योग्यताओं का पुट डालने के बाद, समस्त वैज्ञानिकता को लगाने के बाद नाटक करूं और कोई व्यक्ति आके कहे खराब था, ये तकलीफ। जी। तो हम उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति मेहनत कर रहा है, नाटक कर रहा है, और हम उसके नाटक को देख रहे हैं, उस कलाकार को देख रहे हैं। ये भावी पीढ़ी का कलाकार है, ये किन परिस्थितियों में मंचन कर रहा होगा, क्योंकि मैंने बड़े विषम परिस्थितियों में मंचन किया है। तो ये जिन परिस्थितियों में नाटक कर रहा है, मंचन कर रहा है, इसकी परिस्थितियों को सलाम है। जी। तो धन्यवाद महोदय। महोदय, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप कुछ ऐसे फिल्मकारों या अभिनेताओं का उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने काशी की नाट्य परंपरा को सिनेमा में आगे बढ़ाया? काशी की नाट्य परंपरा हम क्या बोले, काशी में नाटक बहुत सारे लोगों ने किया और करके फिल्म इंडस्ट्री में गए, फिल्म इंडस्ट्री के विभिन्न विभागों में गए, गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता जी। और लेखक खूब भर भर के गए और काफी ने तो नाम भी कमाया, यश भी कमाया। जैसे अरे ये लीला मिश्रा है, सुजीत कुमार है, जी, ये सब क्या, कन्हैया लाल जी हैं, और वो रविशंकर त्रिपाठी है, म्यूजिक डायरेक्टर। ऐसे अनेक नाम। उनमें से आप भी एक हैं। अब आप हमको कहें तो हमको लगता है कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे हैं हमारे ऊपर। प्रशंसा तो नहीं कर रहे हैं, मैं तो भी प्रयास कर रहा हूँ कुछ इस अनगढ़ टीले को सुगढ़ बनाने के लिए निरंतर हमारा प्रयास आज भी जारी है कि हम किस तरह से सुगढ़ बनाए, अपने को किस तरह प्रस्तुति लायक बनाए, और बनेगा। जी। महोदय, आपके विचार में काशी के रंगमंच को आज किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? प्रशिक्षण, प्रसाधन, संसाधन या दर्शक? बहुत बढ़िया बात, अच्छा प्रश्न किया आपने। संसाधन में अर्थ, किसी भी काम को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। जी। कलाकार के पास धन नहीं होता, गरीब होता है, कैसे लाएगा पैसा, वो कैसे काम करेगा? एक एक नाटक करने पर हजारों लाखों रुपया खर्च हो जाए तो कहां से करेगा? अच्छा, अगर किसी तरह उसने किया तो दर्शक नहीं आएंगे। पास देने के बाद भी जो दर्शक आएंगे आपको तो एहसान करेंगे, और उनको अगर आपने कह दिया 10 रुपए टिकट खरीद के दे दीजिए, अब हम ही टिकट खरीदे, मतलब आप कौन हो यार? जी। आप क्या हो, क्यों नहीं खरीदोगे? सब खरीद रहे हैं, आप भी खरीदो। हमने भी अपने घर वालों को खरीद करके टिकट दिया है, फ्री पास नहीं दिया। आप भी वैसे आगे देखो, हमारे पास 50 दर्शक तो रहेंगे ना, तो 50 डेडिकेटेड है, सब 50 के 50 टिकट लेके आए हैं और ये तय करके घर चले थे वहां नाटक देखने जा रहे हैं। तो जब वो आए हैं आकर के प्रेक्षागृह में बैठे हैं, तो वो हमारा नाटक देखेंगे, बीच में छोड़ के नहीं भाई। तो यदि काशी की नाट्य परंपरा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना हो तो किन पहलुओं पर विशेष कार्य करना पड़ेगा? अब पहलू क्या बताएं हम आपको, नाटक तो कर ही रहे हैं, भाग करके चले जा रहे हैं, कहीं और शहर में चले जाएंगे, प्रभाव क्या पड़ेगा, कैसे करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। महोदय, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और काशी की परंपरा में क्या कोई विशिष्ट दार्शनिक समानताएं देखने को मिलती है? देखिए, परम आदरणीय संत भरत जी ने जो लिखा है जी, वो भरत जी की बात अगर मान के पूरे किताब के हिसाब से हम नाटक करेंगे, जब हिसाब से जी, आप कुछ नहीं कर पाए।
सब किताब कापी बंद करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, जाके सो जाएंगे मोटी तकिया लगा के। आदमी भरत जी ने बहुत कुछ लिखा है, ग्रंथ लिखा है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखा, सभी चीजों को उसने समाहित कर दिया है उन्होंने जी। वो हमारे क्लासिकल थिएटर, एंशियंट थिएटर, प्राचीन रंगमंच के पुरोधा है, जी। मालिक है, जिन्होंने ये बनाया और किया। क्या करें? नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और काशी की और अब परंपरा। यहाँ पे क्या है कि प्रैक्टिकल हमको देखते हैं, हर आदमी क्लासिकल थिएटर के पास में जा नहीं रहा है, हम्म, क्लासिकल की ट्रेनिंग नहीं है। उससे तो देखा है प्रोसेनियन थिएटर का नाटक जी। सामने हमने, अब उसको तो वही नाटक मालूम है और प्रशिक्षण लेने जा नहीं रहा है, सीखने की भी इच्छा नहीं है जी। अपने आप को उस्ताद मान रहा है, तो वो क्या करेगा? वो जो नाटक करेगा कंटेम्परेरी नाटक। अब अगर आप इस समय आजकल की घटनाओं पर नाटक करेंगे तो जरूरी नहीं कि पब्लिक आए, आ भी सकती है, नहीं भी आएगी, ऐसा है। तो जब दर्शक नहीं आएगा जी। ऐसा नहीं रहेगा, नाटक के लिए कलाकार हताश हो जाएगा, बढ़िया काम नहीं करेगा, अच्छे शासन की तरफ से प्रेक्षागृह उपलब्ध नहीं होंगे, तो क्या ही कोई नाटक कर लेगा? नाटक करने के लिए बड़े प्राण चाहिए, जीवन चाहिए, जिजीविषा चाहिए, ललक चाहिए, मेहनत चाहिए, कर गुजरने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप कर पाओ। कोई समानता किसके भरत मुनि की नाट्य शास्त्र और काशी? जब शुद्ध क्लासिकल नाटक करते हैं तो कहीं ना कहीं से भरत जी आ जाते हैं, और जब भरत जी के अनुयायी आ जाते हैं, भरत जी के शिष्य आ जाते हैं जी। और जब उमा जी चले जाते हैं तो सब चले जाते हैं, नाटक भी चला जाता है। महोदय, काशी में नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कार निर्माण का साधन रहा है। क्या यह भूमिका आज भी जीवित है? हमने सुना है कि जब पहले प्रेक्षागृह नहीं थे, नाटक होता था जी। कंकड़ पत्थर बीन करके नाटक होता था, भारतेंदु बाबू, हरिश्चंद्र जी और जयशंकर प्रसाद जी नाटक करते थे। जी। प्रसाद जी ने 6-6 घंटे के नाटक लिखे हैं, इतने बड़े बड़े विशाल नाटक, काटते काटते बुद्धि खराब हो जाती है, तब मंचन हो पाता है। हमने भी प्रसाद जी के 2 नाटक किए, एक जन्मेजय का नाग यज्ञ और एक चंद्रगुप्त अजातशत्रु। तो एक प्रश्न ये था कि काशी में नाटक केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कार निर्माण का तो साधन। उस समय लोग सीखने के लिए कोठे पर भेजते थे अपने बच्चों को। अच्छा। बड़े बड़े घर के लोग, अच्छे प्रतिष्ठित घर के लोग अपने बच्चों को भेजते थे कि तुम जाओ भला भाई के कोठे पर, तभी सीख के आओ। तो बच्चे भाइयों के पास जाते थे और भाइयां उन्हें तभी सिखाती थी, तो भाइयों से तभी सीख के आते थे। तो नाटक एक बहुत अच्छे संस्कार का बीजारोपण अपने अंदर करता है। जी। आप एक अच्छे सच्चे नागरिक बनते हैं, एक बेहतरीन इंसान बनते हैं, अपना ही निर्माण नहीं करते, अपने वातावरण का भी अच्छा सुदृढ़ निर्माण करते हैं। अगर आप एक अच्छे सजग रंगकर्मी है तो, और नहीं तो टाइम पास कर ही नहीं सकते। आइसक्रीम पिघल रही है, साबुन गल रहा है, साबुन सब चल रहा है समय। वो संस्कार आज भी काशी में गुरुदेव है, मिलता है देखने को, है, देखने को मिलता है। आप यहाँ के म्यूजिक कंसर्ट में संगीत के कलाकारों को बैठ करके देखिए, स्टडी करिए, ऑब्जर्वेशन हुई, उनकी मुद्राएं और भंगिमा अलग होगी, और बाकी जगत के संगीतकार संगीतकारों को स्टेज पर आप कार्यक्रम परफॉर्म करते हुए देखे तो अपीयरेंस नहीं होती, जिम्मेदारी नहीं होती, निर्वहन होता है।
तो जिम्मेदारियों का निर्वहन करना था कुछ। अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहे तो उसको आप क्या संदेश देंगे? हम तो यही संदेश देंगे कि भैया आप आओ, आपका स्वागत है जी। आप खूब आओ, खूब काम करो, सबसे आगे निकल जाओ, कोई जुड़ी आपके आसपास न टिकने पाए, लेकिन उसके लिए अपने आप को तराशो, अपने को तैयार करो, सुदृढ़ करो, मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि फिर टूटना न पड़े, हारना न पड़े, पीछे घूम के न जाना पड़े, चट्टान की तरफ से खड़े हो जाओ। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, जी। मत रुको, मत डिगो, वीर तुम बढ़े चलो, पढ़ते चलो। उसके लिए एकाग्रता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। हम चले जाए, कैमरा फेस कर ले, काम कर ले, पैसा मिल जाए, मस्त हो जाए, नाटक का ही टूर लग जाएगा, उसी से पैसा काफी मिल जाए, नहीं जी। वो नहीं। मजबूत करिए, सीखिए, समझिए, सुदृढ़ करिए, फिर उसके बाद नाटक करिए। सफलता आपके कदम कदम छुइए, आप सफल। बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन महोदय, काशी में आपका अनुभव कैसा रहा? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिए। हम तो यही कहेंगे कि जो काशी नहीं आया है वो काशी चला है जी। और आ करके काशी को देखे। काशी में जीना और काशी को जीना दोनों अंतर है। आप काशी में जिएंगे तो बिना ई की मात्रा के शिव हैं आप। अब शिव के ऊपर से ई की मात्रा यानी उनकी शक्ति हटा दीजिए तो जो वो हो जाते हैं वही है, प्रणाम किया जाएगा। बहुत बड़ी बात। काशी को जीना जिस दिन शुरू कर देंगे तो क्रीमी लेयर बन जाएंगे, ऊपर का मलाई आपको मिलेगा, सपरेटन ही। उस मलाई को खा के आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। जो काशी को जीता है अलमंग अल्हड़ मस्त रहता है, मदमस्त रहता है, खोया रहता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं होती है। वो दंभ नहीं है, वो विश्वास है, वो कुशलता है, वो कौशल है, उसका विश्वास है जो उसको निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसित किया, बढ़ता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न बेशक न हो, लेकिन शैक्षणिक स्वरूप में वो इतना समृद्ध होता है कि बहुत सारे धनी कृपण जो है जी, उसके आसपास भी नहीं फटक सकते जी। और उस व्यक्ति को देखने से, उसके लालित्य को देखने से एक अलग एस्थेटिक मिलता है, उसका एक अलग सौंदर्य मिलता है। उसको देखेंगे तो वो मस्त अपने आप में, वो भुजंग है, भुजंग। फूल में से रस निकल रहा है कि नहीं, भौरवा को आप देख नहीं पाएंगे कौन सा रस खींच के ले जा रहा है पुष्प पे से, लेकिन वो पुष्प के ऊपर भौरा जाता है, मंडराता है और पुष्प का रस लेके प्रस्थान कर जाता है। हाँ, जो समृद्ध करेगा, सीखेगा, कल उसका है। खाली मुट्ठी वालों का कल नहीं है, बंद मुट्ठी वालों का कल है। अब ये देखना है कि मुट्ठी में क्या बंद है। समय बंद है, कौशल बंद है, कुशलता बंद है, अपना विश्वास बंद है, या रेत बंद है। रेत को बंद करोगे मुट्ठी में फिसल जाएगी। वो जो फिसल के रेत निकल जाती है वही उम्र है, वही जीवन का, वही समय है, वही सत्य है। उस सत्य को अगर समय रहते पहचान लोगे तो उसका मजा जिंदगी भर लोगे, और अगर नहीं पहचाने तो दंभ में भ्रमित होकर के, दिग्भ्रमित होके नष्ट हो जाओगे, और फिर उसके बाद ईश्वर को गाली दोगे, अपने भाग्य को गाली दोगे कि मेरा भाग्य ही खराब है, भगवान ही खराब है, मेरा ही कुछ नहीं किया, मुझे ही नष्ट किया, मुझे ही कुछ नहीं बनाया। सबको सही दिशा में सही प्रयास निरंतर करते रहने से, विश्वास के साथ
सफलता निश्चित मिलती है और मिली है, मिल रही है, लोगों ने पाया है, प्राप्त किया है, उसका आनंद और सुख भोग रहे हैं। हमने जब देखा कि यहाँ पर काशी में नाटक के अच्छे प्रशिक्षण कार्यशालाएं नहीं होती है, अच्छे विद्यालय नहीं जहां पर अभिनय या नाट्य कौशल कुशलता नाट्य संबंधी जानकारी का सही प्रशिक्षण दिया जा सके, ऐसा नहीं है, तो हमने उस दिशा में प्रयास करना शुरू किया। सबके पास पैसे नहीं है कि वो बाहर जा करके पढ़े, लाखों रुपए दे करके जी और पढ़ सके। इच्छा है उसके अंदर, वो बेचारा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हम सबको प्रयास करके क्लासिकल थिएटर जो बात हो रही थी, जी शुद्ध शास्त्रीय नाटक, माननीय आदरणीय भरत मुनि साहब के संहिता पर, जी उनके शास्त्र पर चलने वाला जो नाट्य विधा है और कठिन विधा है, उसका 1 वर्षीय पाठ्यक्रम का स्थान कबीर चौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में खुल गया है। जी वहां बच्चे आ रहे प्रशिक्षण ले रहे। प्रत्येक वर्ष 15 मई से 30 जून तक शहर की प्रतिष्ठित 115-17 साल हो गया उस संस्था को, नागरी नाटक मंडली, जी जहां पर की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होता है। 7 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे और 17 वर्ष से लेकर के 40-50 साल तक के बच्चों को, युवाओं को, प्रौढ़ों को जी नाट्य अभिनय की, संगीत की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। 45 दिन 45 दिन, और उसके बाद जो वो सीखते हैं उसका प्रस्तुति भी वही नागरी नाटक मंडली के मंच पर पूर्णाहुति के समय मंचन कराया जाता है। कोई शुल्क नहीं लिया जाता उनसे, और ये सारे कार्यक्रम कराए जाते हैं। अब वो निःशुल्क होता है कि जब तुम्हारे पास किसी के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, इच्छा है, सीखना करना चाहते तो आओ। अब एक क्रैश कोर्स करो 40-45 दिन का, माजो अपने को, जी रगड़ो अपने को, देखो कुछ पा जाओगे तो, लेकिन धैर्य के साथ। ये नहीं कि अब कार्यशाला कर लिए तो अब सर्टिफिकेट मिल गया तो अब हम मास्टर हो गए, चलो मुंबई के टिकट करा दें, चले। पागल है सर, रोज लाखों हजारों आदमी उतर रहे हैं वहां पर मुंबई शहर में। जी स्टेशन से बाहर निकलते हैं धक्के खा करके, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को गर्दन उठा के देखते हैं, सर की टोपी गिर जाती, इज्जत गिर गई टोपी सर की, कहाँ देख रहे हो? भूखों प्यासे संघर्ष करते हैं। सक्सेस रेट कितना है, वही प्रश्न। जी कितने लोग सक्सेस हैं? फिल्म इंडस्ट्री के 5 हीरो का नाम 1 महीने के बाद हम पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे। कौन सफल अभिनेता है, कौन सफल अभिनेता है। जी बाढ़ है, आ रहे चले जा रहे हैं, लेकिन उस अनुपात में देखे कि लाखों आदमी जा रहे हैं, 145 करोड़ की आबादी हो रही है भारत की। कितने लोग जा रहे हैं, कितनी फिल्में बन रही है, कितने लोगों को काम मिल जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, टूट रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा को तोड़ मरोड़ रहे हैं, जबरदस्ती का सपना देख रहे हैं, पैर मोड़ करके सोते हैं, शिफ्ट वाइज। संकट की चीज है। अपने शहर, अपने परिधि में रहो, अपने परिकर में रहो, अपनी व्यवस्था और अपने सम्मान पे अडिग पड़े रहो। सज्जनता के साथ, विनम्रता के साथ कला की सेवा आराधना करो। मां सरस्वती तुम्हें नंबर देगी, तुम्हारी परीक्षा का फल तुम्हें मिलेगा। भाई, विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। हाँ, देती है, निश्चित देती है। तुम्हारी एकाग्रता, निष्ठा, ईमानदारी को देख करके देती है। निष्ठा नहीं है, ईमानदारी नहीं है तो नहीं देती। ईश्वर भी सहायता उसकी करता है जो स्वयं की सहायता करने में सक्षम प्रतीत होता है, उसी की ईश्वर सहायता करता है, अन्यथा वो भी नहीं करता। देते रहो गाली, दो गाली, कुछ नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी लोग हमको सुने, हमको देखे, कुछ गलत कह गए होंगे तो क्षमा करेंगे। और हमको लगता है शायद यथोचित हमने आपके इतने गूढ़ वजनदार प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। कई बार हो सकता है विषय से भटक गया हूँ, इधर उधर विषयांतर हो गया हूँ, लेकिन फिर आपके निर्देशों से मैं उस पॉइंट पर आकर के
और जितना थोड़ा बहुत ज्ञान हमारे पास है उसको शब्द में पिरो के प्रस्तुत करने का, वो पुष्प को आप सबके श्री चरण कमलों में अर्पित करने का मैंने प्रयास किया है। आप सबके लिए मैं शुभेच्छु हूँ, आप सबको शुभकामना प्रेषित करता हूँ और आप सबसे ये अपेक्षा करता हूँ कि मुझ अबोध को क्षमा करते हुए अपना आशीष प्रदान करेंगे। हर हर महादेव। हाँ।